ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे का गहन विश्लेषण करेंगे। यह टॉपिक न केवल तथ्यात्मक जानकारी देता है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक कुशलता और ऐतिहासिक विकास को भी दर्शाता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह दर्जा इसको 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो 1,32,140 वर्ग मील के बराबर है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की विशालता को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय तुलना आवश्यक है। इसका क्षेत्रफल जर्मनी, जापान, वियतनाम, नॉर्वे जैसे विकसित यूरोपीय और एशियाई देशों के लगभग बराबर है। यह अंतरराष्ट्रीय तुलना इसके भौगोलिक महत्व को दर्शाती है। राजस्थान कितना विशाल है? यह ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, नेपाल और बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5.2 गुना बड़ा है। सबसे चौंकाने वाली तुलना यह है कि इसराइल से 17 गुना बड़ा है और स्विट्जरलैंड से यह 8 गुना बड़ा है। यह डाटा इसकी भू राजनीतिक विशालता को सिद्ध करते हैं। राज्य के गठन के समय 1949 में जिलों की कुल संख्या 25 थी। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य का एकीकरण पूर्ण हुआ, तब अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। 26 जिलों के बाद नए जिलों का गठन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की मांग के कारण 27वां जिला धौलपुर था, जिसका गठन 15 अप्रैल 1982 में भरतपुर से अलग करके किया गया था। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो शिवचरण माथुर थे। 10 अप्रैल 1991 का ऐसा दिन था जब 3 जिले एक साथ गठित किए गए। इसमें 28वां जिला बारां, जो कोटा से अलग करके बनाएगा, 29वां जिला दौसा, जो जयपुर से अलग करके बनाएगा, और 30वां जिला राजसमंद, जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो भैरू सिंह शेखावत जी थे। इस प्रकार के क्वेश्चन मुख्यमंत्री के कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के काल में एक और पुनर्गठन हुआ, जिसमें 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 में श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया, और 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। 33वां जिला प्रतापगढ़ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया था। यह परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर गठित हुआ जिला था। इस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। प्रतापगढ़ का गठन अद्वितीय था, क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग जिलों के 5 तहसीलों को लिया गया था, जिसमें चित्तौड़ से प्रतापगढ़, धौलिया साड़ी और अरनोद तहसील को लिया गया था। उदयपुर से दरियावाड़ को और बांसवाड़ा से पीपलखुट तहसील को लिया गया था। यह तथ्य इसकी प्रशासनिक जटिलता को दर्शाता है। हमने 1949 से 2008 तक 25 से लेकर 33 जिलों तक का सफर देखा। प्रत्येक नए जिले का गठन मुख्य रूप से बेहतर प्रशासन और भौगोलिक सुविधाओं के कारण किया गया है। अब हम नवीन और अत्यधिक परिवर्तनशील घटनाक्रम पर विचार करेंगे। मार्च 2022 में रामलुबाया कमेटी का गठन किया गया। 7 अगस्त 2023 को इस समिति की सिफारिश पर 19 नए जिले बनाए गए, जिससे कुल राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई। यह परिवर्तन प्रशासनिक विकेंद्र की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम था। हाल ही में भजनलाल सरकार ने 9 जिलों के गठन को निरस्त कर दिया, इसलिए वर्तमान में राज्य में जिलों की संख्या 41 है। आप लोगों को यह बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। नए जिले जो बने वो इस प्रकार हैं: 34वां बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग करके बनाया गया। 35वां ब्यावर, जो अजमेर से अलग करके बनाया गया। 36वां डीग, जो भरतपुर से अलग करके बनाया गया। 37वां डिडवाना कुचावन, जो नागौर से अलग करके बनाया गया। 38वां कठपुतली बहरोड, जो जयपुर और अलवर से अलग करके बनाया गया। 39वां खेरतल तिजारा, जो अलवर से अलग करके बनाया गया। 40वां फलोदी, जो जोधपुर से अलग करके बनाया गया। 41वां सलूम्बर, जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया। कोटपुतली बहरोड का गठन 2 जिलों के हिस्सों से किया गया था, जो एक विशेष बात है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% से भी अधिक है, जो 11.22% के बराबर है। इसके विपरीत धौलपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम है, जो 0.88% है। वर्तमान में भले ही धौलपुर सबसे छोटा जिला है, लेकिन राज्य के गठन के समय 1949 में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला डूंगरपुर था। यह परिवर्तन हमें जिलों के सीमांकन में बदलाव को समझने में मदद करता है। राज्य में प्रशासन का एक पदानुक्रम चलता है, वो इस प्रकार है। शीर्ष पर मुख्य सचिव, जो सरकार को रिपोर्ट देता है। नीचे संभागीय आयुक्त, जो संभाग स्तर पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करता है। फिर जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी, एसडीएम, और तहसील स्तर पर तहसीलदार और उपखंड तहसील पर नायब तहसीलदार, और अंत में कानूनगो पटवारी सर्किल होते हैं। राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरू की गई थी। उस समय 5 संभाग बनाए गए थे: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। अब हम जयपुर संभाग के बारे में जान लेते हैं। जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, और यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और इस संभाग में 7 जिले हैं, वो इस प्रकार हैं: जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, कोटपुतली, बरौड जो नया जिला बना है, खेरतल, तिजारा जो भी नया जिला बना है। अब हम जोधपुर संभाग की बात करते हैं। तो जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है, लेकिन यहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम साक्षरता भी है। जोधपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं: जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा जो नया जिला बना है, और फलोदी जो नया जिला बना है। और जोधपुर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी है। अब हम बीकानेर संभाग की बात करते हैं। तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग बीकानेर है, न्यूनतम नदी वाला संभाग भी बीकानेर है, लेकिन प्रशासनिक प्रयास के कारण सर्वाधिक नहरों से सिंचित होने वाला क्षेत्र भी बीकानेर संभाग ही है। बीकानेर संभाग में 4 जिले शामिल हैं: एक बीकानेर, एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़, एक चूरू। अब हम उदयपुर संभाग की बात करते हैं। तो उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग है, और इस संभाग में मानसून की 2 शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, और इस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इस संभाग में कुल 7 जिले हैं। पहला है सालुम्बर जो नया जिला बना है उदयपुर से अलग होकर, सेकंड है उदयपुर, तीसरा है राजसमंद, चौथा है चित्तौड़, पांचवा है बांसवाड़ा, छठा है प्रतापगढ़, सातवां है डूंगरपुर। अब हम कोटा संभाग की बात करते हैं। कोटा संभाग जनसंख्या में राज्य का सबसे छोटा संभाग है, लेकिन नदियों के मामले में और आर्द्रता के मामले में सबसे बड़ा है, और यहाँ शहरी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इस संभाग में टोटल 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अब हम अजमेर संभाग की बात करते हैं। तो अजमेर संभाग का जो गठन है वो 26 जनवरी 1987 को हुआ था। इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो हरदेव जोशी थे। उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था, क्योंकि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा यह व्यवस्था बंद कर दी गई थी, और उसे 26 जनवरी 1987 को फिर से स्टार्ट करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो हरदेव जोशी थे। अजमेर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं: अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और नागौर। अब हम भरतपुर संभाग की बात करते हैं, जो सबसे नवीन संभाग है, जिसका गठन 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था, और इसमें मुख्यतः 5 जिले शामिल हैं: डीग जो नया जिला बना है भरतपुर से अलग होकर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। इस वीडियो में हमने राज्य के भौगोलिक विस्तार, जिलों के ऐतिहासिक और नवीन गठन और प्रशासनिक पदानुक्रम का गहराई से अध्ययन किया है, जिसमें राज्य में पुनर्गठन होते रहते हैं बार बार में। सरकार समय समय पर प्रशासनिक पहलियां और अधिक कुशल बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करती है, राज्य के जो जिलों में डिवाइड करती है, जिससे निरंतर परिवर्तनशीलता लाने का प्रयास किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।